सी नाउ कॉस्ट ऑफ एनुअल ट्रेड क्रेडिट, क्या बेटा, कॉस्ट ऑफ एनुअल ट्रेड क्रेडिट, दैट इज इंप्यूटेड कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट, इंटरनल कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एनुअल ट्रेड क्रेडिट। अब इसमें देखो एक टर्मिनोलॉजी है, एक फंडा है, एक ट्रिक है, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। अभी समझो अगर आपको एग्जाम में ऐसा दिया है, या लाइफ में भी आप बिजनेस करोगे तो अगर ऐसा देखोगे 2/15 नेट 45, इसका मतलब क्या होता है, इसको स्टडी करो, इसको रीड करके बताओ, ठीक है। तो 2/15 नेट 45, आधे लोग तो ऐसे क्या है, क्या यार क्या है 2/15 नेट 45, तो याद रखना बेटा 2/15 नेट 45 मतलब क्या होता है, 2 मतलब 2% डिस्काउंट दिया जाएगा आपको। व्हाट, 2% डिस्काउंट विल बी गिवन इफ द अमाउंट विल बी पेड विद इन 15 डेज। बराबर है, मतलब क्या बोल रहा है, देखो 2% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप अमाउंट पे करेगा कितने डेज में, 15 डेज में, और टोटल पीरियड कितना है 45 डेज का। बराबर है, 45 डेज मतलब वो टोटल पीरियड है, मैच्योरिटी पीरियड है। क्या बोलता है, 45 डेज का मैच्योरिटी पीरियड है, ओके। बट अगर आप 15 डेज के अंदर पे करेगा ना, इफ यू विल गोइंग टू पे द अमाउंट विद इन 15 डेज, तो यू विल गेट 2% डिस्काउंट। तो भाई अगर कंपनी ऐसा 2% डिस्काउंट दे देगा तो कंपनी का तो कॉस्ट ही हो गया ना, सामने वाले को बेनिफिट है बट कंपनी के लिए तो कॉस्ट है, ठीक है। या फिर कंपनी को 2% डिस्काउंट मिलेगा तो कंपनी के लिए बेनिफिट हो गया, दैट्स इट, ठीक है। सो 2/15 नेट 45 याद रखने का, 2/15 नेट 45। अभी समझो इधर आ गया 1/15 नेट 45, तो 1% डिस्काउंट विल बी गिवन if amount will be paid within 15 days, that's it। बराबर है, 5/60 आ गया, 5/60 नेट 100, तो क्या हो गया, 5% डिस्काउंट विल बी गिवन इफ अमाउंट विल बी पेड विद इन 60 डेज, हो सकता है। तो ये फंडा याद रखो, ऐसे रीड करते हैं, बराबर है। इसके बेसिस पे आप कोई भी कुछ भी रीड कर सकते हो, चाहे वो 2/15 हो या 3/16 हो, 7/18 हो, व्हाटएवर, ठीक है। चलो, तो नॉर्मली 2/15 क्या हो गया बेटा, 2% डिस्काउंट विल बी गिवन इफ द अमाउंट विल बी पेड विद इन 15 डेज। व्हाट इट, टोटल पीरियड है 45 डेज का, दैट्स इट, क्लियर, मालूम पड़ा। मतलब क्या हो गया, 15 डेज के अंदर अगर आपने पे किया, जीरो से 15 डेज के अंदर अगर आपने पे किया तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा, बराबर है। उसके बाद अगर पेमेंट करोगे, डेफर करोगे पेमेंट, तो आपका 2% डिस्काउंट का लॉस हो गया, दैट्स इट। इसका मतलब उसके बाद अगर आप पे करो तो आपको 2% एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, देखा जाए तो वही हो गया ना। आपको 15 डेज में अगर पे करते तो 2% डिस्काउंट मिलता, बट आपने वो ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया तो आप 2% ज्यादा ही पे कर रहे हो। अगर ये ऑप्शन अगर आपने ऑप्ट नहीं किया, इट मींस व्हाट, कि आप 2% ज्यादा पे कर रहे हो ना, बराबर है। 15 डेज के बाद पे कर रहे हो मतलब आप 2% ज्यादा पे कर रहे हो, बराबर है। तो ये कंपनी, बराबर है, डिस्काउंट टर्म देखा आपने, कंपनी ये ऐसे डिस्काउंट टर्म देती है बेटा कि 2/15 है, मतलब भाई 15 दिन के अंदर पे कर दो, 15 दिन के अंदर पे कर दो, आपको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं तो आपका 2% लॉस का भी होगा। अगर आप उसके बाद पे कर रहे हो तो भाई आपका 2% गया ना। हम तो आपको ऑप्शन दे रहे थे कि 15 दिन के अंदर पे कर दो तो आपको 2% कम देना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं ऑप्शन फॉलो करोगे, आप ऑप्शन नहीं ऑप्ट करोगे तो आप 2% ज्यादा दो, फिर दैट्स इट। 15 डेज के बाद दोगे तो 2% ज्यादा दो, खत्म, बराबर है, दैट्स इट। तो याद रखना बेटा, ऑब्जेक्टिव्स के लिए आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में डायरेक्ट ऐसा ही रहेगा, 2/15 नेट 45। क्या होता है इसका मतलब, इट मींस 2% डिस्काउंट विल बी गिवन इफ द अमाउंट विल बी पेड विद इन 15 डेज, और नेट पूरा पीरियड कितना है 45 डेज का, मैच्योरिटी पीरियड है 45 डेज। अगर आप 15 दिन के अंदर पे करेगा तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा, दैट्स इट, दैट्स इट, बराबर, क्लियर, मालूम पड़ गया। तो याद रखना, भूलना नहीं इसको। सी नाउ what is the formula to calculate cost of annual trade credit? What is the formula? See, simple formula is there, cost of, देखो formula to calculate what, cost of annual trade credit का formula क्या है, cost of annual trade credit निकालना है, कितना कॉस्ट हो रहा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया आपने, 2%, ठीक है। अपने जो हमने अभी देखा थियरी, उसके बेसिस पे देखो आपने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 2%, 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट तो कितना हो गया, 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट माइनस किया तो 98 हो गया, कितना हो गया बेटा 98, इनटू पीरियड कितना है 365 डेज,
समझो 365 डेज क्वेश्चन में दिया है, पूरा 365 डेज है, ओके, या तो नॉर्मली 360 डेज दिया रहता है क्वेश्चन में, तो जो भी है 365 है तो 365 डेज लेने का। पूरे ईयर में अगर बोला है 365 डेज है, 365 लो, नॉर्मली 365 होता है। बट नॉर्मली आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, जनरली वो दिया रहेगा कि एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, तो 360 लेने का, दैट्स इट। 360 अपॉन क्रेडिट पीरियड माइनस डिस्काउंट पीरियड। क्रेडिट पीरियड अपना कितना था अपने एग्जांपल में, 45 डेज था, डिस्काउंट पीरियड कितना है, 15 डेज, दैट्स इट। कैलकुलेट करो, कॉस्ट ऑफ एनुअल ट्रेड क्रेडिट आ जाएगा, खत्म, बराबर। अब 45 माइनस 15 कितना हो गया, 30 डेज हो गया, बराबर है, 30 डेज। और इधर 2 अपॉन 98 इंटू 365 अपॉन 30 कर लो, आ जाएगा, यू विल गेट योर कॉस्ट ऑफ एनुअल ट्रेड क्रेडिट, दैट्स इट। सो ये फॉर्मूला है सिंपल। तो इसके लिए एग्जांपल देखते आ जाओ फॉर सॉल्विंग दिस एग्जांपल। सो सिंपल एग्जांपल, नॉर्मली क्वेश्चन क्या है इसमें, नितिन एंड कंपनी इज एक्सटेंडेड ₹2 लाख क्रेडिट ऑन टर्म्स, क्या दिया अपने को, टर्म्स ऑफ व्हाट, वही जो अभी बताया थियरी में, टर्म्स ऑफ 2/15 नेट 45। तो 2/15 मतलब 2% डिस्काउंट विल बी गिवन इफ अमाउंट विल बी पेड विद इन 15 डेज, दैट्स इट। और पूरा टोटल पीरियड है नेट 45 डेज, मेच्योरिटी पीरियड है 45 डेज। सो फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ एनुअल ट्रेड क्रेडिट। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, कॉस्ट ऑफ एनुअल ट्रेड क्रेडिट। एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर दिया है, ओके, चलो। तो कॉस्ट ऑफ एनुअल ट्रेड क्रेडिट में परसेंटेज डिस्काउंट कितना हो गया आपका, 2, फॉर्मूला पता है, अभी बताया जस्ट, फॉर्मूला परसेंटेज डिस्काउंट माइनस 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट इनटू 360 डेज डिवाइडेड बाय व्हाट, क्रेडिट पीरियड माइनस डिस्काउंट पीरियड, ठीक है। चलो 2 डिवाइडेड बाय व्हाट, 100 माइनस 2, 100 माइनस 2, डिस्काउंट कितना है, परसेंटेज डिस्काउंट 2 है ना, तो 100 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 360 डेज डिवाइडेड बाय, चलो क्रेडिट पीरियड कितना है, क्रेडिट पीरियड पूरा है 45 डेज, मेच्योरिटी आपका 45 है, माइनस डिस्काउंट पीरियड आपका कितना है बेटा, 15 डेज है, डिस्काउंट पीरियड इज व्हाट, 15 डेज, ओके। चलो सो 2/98 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय 45 माइनस 15 कितना हो गया, 30, ठीक है। अब कैलसी लो और निकालो जरा कितना आ रहा है, देखो करो, 2/98 इंटू 360/30 कितना आया, 0.24489। बाकी लोग का भी आ रहा है, ओके, ठीक है। तो ये आपने निकाला तो आ गया 0.244, बराबर है, 24489, ये आ रहा है 0.24489। तो 89 है, 4 डिजिट ले रहा हूं तो मैं क्या हो जाएगा, देखो ये आंसर है 0.24489। तो मेरे को 4 डिजिट चाहिए, आई वांट 4 डिजिट, ठीक है, आई वांट आंसर इन 4 डिजिट। तो अब ये 8 है ना इधर, तो 4 डिजिट में चाहिए, तो 5th डिजिट 9 है, तो इधर हो गया 2449, ठीक है, ये 9 है ना, तो अपने को 4 डिजिट चाहिए, तो ये 8 का 9 हो गया, खत्म, बराबर है, क्लियर है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब ये आंसर को नाउ इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस आंसर इनटू परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटेज से आपको डायरेक्ट क्लिक होगा ना भाई क्या आंसर है। तो चलो कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपने, चलो तो परसेंटेज आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा परसेंटेज, 24.49 परसेंटेज। सो 24.49%, दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट योर कॉस्ट ऑफ एनुअल ट्रेड क्रेडिट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ व्हाट, एनुअल ट्रेड क्रेडिट आ गया 24.49%, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। तो एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आया तो कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट निकालना है आपको, कितना कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट है, 4 ऑप्शंस दिया रहेगा, ये क्वेश्चन अगर हुआ या इस टाइप का हुआ तो आपके पास 4 ऑप्शंस रहेगा, कैलकुलेट करके निकालना, जो आंसर करेक्ट आंसर होगा उस पर टिक मार्क कर देना, दैट्स इट, वो सिलेक्ट करके आंसर दे देना, फिनिश। सो दिस इज व्हाट कॉस्ट ऑफ एनुअल ट्रेड क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला, परसेंटेज डिस्काउंट कितना दिया है डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट इनटू
360 या 365 डेज जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, 360 डेज डिवाइडेड बाय क्रेडिट पीरियड माइनस डिस्काउंट पीरियड, दैट्स इट। क्लियर, मालूम पड़ गया, पक्का याद रहेगा ना? ओके